नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बसों के किराए जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। बसों के किराए में 25% का इजाफा किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बढ़े हुए किराए को लेकर के हरी झंडी मिल गई है। बसों के किराए में आपको बता दें कि पहले 3 किलोमीटर के लिए 5 रुपए की बजाय अब 7 रुपए का किराया वसूला जाएगा। वहीं 3 किलोमीटर के बाद पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र तमाम जगहों पर किलोमीटर पे 25% का किराया जो है वो बढ़ गया है। यानी कि अगर 100 किलोमीटर की कोई यात्रा करता है 1 किलो और उस दौरान उसे 100 रुपए लगते हैं तो उसे अब 125 रुपए किराया देना पड़ेगा। यानी कि जो व्यक्ति 100 रुपए किराया देता था उसे अब 125 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 25% का इजाफा किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि टोटल जो किराए में बढ़ोतरी है वो 25% का है। और पर किलोमीटर की बात करें तो जो पहले 3 किलोमीटर 5 रुपए लगते थे अब वो 7 रुपए लगेंगे। दरअसल इससे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में किराए बढ़ोतरी को लेकर के ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से लगातार मांगे उठ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का दबाव था। इसकी वजह से सरकार भी जो है वो किराया बढ़ाने को से जो है अपने कदम जो है झिझक रही थी, पीछे हटा रही थी। हालांकि किराए बढ़ोतरी पर तर्क ये भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि चूंकि बसें जो है वो घाटे में चल रही थी, कोविड-19 का जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस के चलते, वो ऐसा वक्त है जिसमें कि बसें जो हैं वो फुल कैपेसिटी में नहीं चलाई जा रही हैं। और इस दौरान जो है बसों में जो है वो सवारियों की संख्या बल जो है कम होने की वजह से बसें जो है घाटे में चल रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनीश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीश, जो अभी कैबिनेट का फैसला हुआ है और उसमें जो है बढ़ोतरी की गई है बसों के किराए में, इसको लेकर के और क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, आज जो शिमला में जो मंत्रिमंडल की जो बैठक आयोजित की गई थी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है, जो जितने भी प्रदेश में जो प्राइवेट जो बस ऑपरेटर है वो काफी समय से जो है वो बस में किराया बढ़ाने की वृद्धि में जो कह रहे थे। हाल ही में जो अध्यक्ष है उन्होंने भी मुख्यमंत्री से इस मामले में जो मुलाकात की थी, और यहाँ तक कि उन्होंने जो अपनी जो बसों की जो चाबियां हैं वो भी परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर के समक्ष रखी थी, और उनकी यही डिमांड थी कि जो वो बस किराया वृद्धि है वो बढ़ाई जाए। लेकिन आज जो प्रदेश मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें जो 25% की जो वृद्धि की है, इसको लेकर जो विपक्ष ने जो इसका कड़ा ऐतराज जताया है। और जो 23 तारीख को उन्होंने जो धरने देने की जो है वो भी कहा है। जी अनीश, देखा जाए तो इस किराए बढ़ोतरी की जो है बातें बहुत पहले से होती रही हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से लगातार जो है डिमांड भी की जाती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जनता का दबाव भी रहा था जिसकी वजह से यह फैसला जो है वो नहीं लिया जा रहा था। लेकिन क्या अभी जो आप बता रहे हैं कि विपक्ष भी लामबंद है, क्या वाकई में ज़रूरत थी कि किराए बढ़ोतरी की जाए? क्योंकि जिस तरह से सरकार कह रही है कि फुल कैपेसिटी में बसें नहीं चल रही थी, तो फिर तो बसें सड़क पे उतारनी चाहिए थी उतनी। जी देखिए, जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों को जो वो काफी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो वो बसें बहुत ही कम चल रही थी। कुछ रूट जो है वो प्राइवेट बसों को दिए हुए थे, जिस रूट पे जो है वो जो सरकारी बसें हैं वो उस रूट पे सिर्फ कम थी, उस रूट पे जो है वो प्राइवेट बसें ही ज्यादा चल रही थी, जिससे जो लोग हैं लोगों को अपने शिमला से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा था। उन्हें टैक्सियां जो वो किराए पर करनी पड़ रही थी, जो कि उन्हें काफी महंगी साबित हो रही थी। तो इस करके जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है उन्होंने भी जो सरकार के ऊपर दबाव ही कह सकते हैं कि वो इन बातों को लेकर जो सरकार के जो दबाव डाला है, किराए वृद्धि को लेकर जो दबाव डाला है, जिसको लेकर जो आज जो सरकार को जो है वो जो कदम 25% जो किराया वृद्धि हुई है, इसको लेकर ये कदम उठाना है। ये दरअसल किराया बढ़ोतरी है। वाजिब तौर पे देखा जाए कि जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है वो उसके आधार पे लिया गया या फिर ट्रांसपोर्ट यूनियन के दबाव के आधार पे लिया गया है? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उन्हीं का जो दबाव है, क्योंकि जिस तरह से जो मुख्यमंत्री जो बातचीत हुई थी, परिवहन मंत्री जो बातचीत हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि अपनी जो बसों की जो गाड़ी चाबियां थी वो परिवहन मंत्री को सौंपने की उन्होंने बात की थी, और उन्होंने कहा था कि अगर वृद्धि नहीं होती है तो वो अपनी बसें जो है वो बंद कर देंगे और चाबी जो वो सरकार को सौंप देंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये ट्रांसपोर्ट का जो दबाव भी सरकार पर देखा जा सकता है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट यूनियनों का दबाव भी जो है वो एक इस
किराए बढ़ोतरी का पहलू है। जनता की तरफ से अगर बात की जाए तो लगातार इस पर विरोध लाजमी तौर पे होता रहा है। अभी आप क्या मानते हैं कि आने वाले वक्त में क्या राजनीति इसको लेकर के और गरमाएगी, क्योंकि यह पूरा का पूरा किराया बढ़ोतरी का मामला जो है वो लोगों की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो शिमला में, अगर शिमला की बात की जाए तो शिमला में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी इस किराए वृद्धि की जो वो निंदा की है। साथ ही जो सीपीएम पार्टी है उन्होंने भी इसकी जो वो निंदा की है। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है उन्होंने 23 तारीख को जो वो धरने देने की बात भी कही है। वहीं जो सीपीएम पार्टी है वो भी हो सकता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर इसका इस धरने में इनका साथ दे, जबकि वो सीपीएम पार्टी भी इसका जो पूरा विरोध कर रही है। कोई सरकार की तरफ से सफाई आई है कि किराया बढ़ोतरी को लेकर के मेन वजह, मोटी वजह क्या रही है जिसको लेकर के किराया बढ़ोतरी की गई है? जी देखिए, अभी जो परिवहन मंत्री है, परिवहन मंत्री से इस विषय में भी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक किराया बढ़ोतरी की बात है वो साफ यही आ रहा है कि जो प्राइवेट जो बस ऑपरेटर थे उन्हीं के दबाव में जो है ये जो किराया बढ़ोतरी उस पर की गई। जी जी। जनता के लिए एक बहुत ही, आपको बता दें कि अगर उनके लिहाज से देखें तो किराया बढ़ोतरी उसकी जनता की तरफ से लगातार इसके खिलाफ आवाज़ भी उठती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट जो यूनियन थे और जैसा कि हमारे संवाददाता अनीश बता रहे हैं कि उनके दबाव के चलते भी सरकार ने जो यह फैसला लिया है कि किराया जो है बढ़ोतरी की जाए। अनीश, ये भी कहा जा रहा है कि जो कैपेसिटी है वो फुल कैपेसिटी के साथ जो है बसें नहीं चलाई जा रही हैं। तो जो भी बसें जो चल रही हैं अभी मौजूदा परिस्थिति में, जो चल रही हैं सड़कों पे हैं, उसमें तो देखा जा रहा है कि लोग बैठ ही रहे हैं, वो फुल कैपेसिटी के साथ ही चल रही हैं। तो फिर घाटे वाली बात हजम नहीं हो रही है जो सरकार की तरफ से कही जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो बसें हैं, बसें अपने गंतव्य से तो आधी सवारी लेके ही चल रही है, लेकिन रास्ते में जो सवारियां हैं वो बस में चढ़ रही है। इसके साथ देखा जाता है कि जो लोकल रूट पे जो बसें चल रही है और साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो सवारियां जो है वो पूरी उस बस में नहीं आ रही है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो वो इसी उसको लेकर जो है प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है वो किराया बढ़ाने की जो मांग कर रहे थे। अनिश, किराया तो बढ़ा दिया गया, बसों की स्थिति कब सुधरेगी? बसों के चलाने की स्थिति कब सुधरेगी? ड्राइवर्स, उनसे उनकी सहूलियतें जो हैं वो कब सुधरा जाएगा? क्या इसको लेकर के भी कोई बात राजनीतिक गलियारे में, सियासी दलों के गलियारे में, या फिर कहें कि सरकार जहां पे बैठती है उनके नुमाइंदे बैठते हैं, उनमें कभी इस तरह की चर्चा हुई है? जी देखिए, इस तरह की चर्चा तो कोई नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट बस ऑपरेटर थे उनसे जब हमने पहले इस विषय में बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि वो जो अपने ड्राइवर कंडक्टर को वो तनख्वाह देने में असमर्थ है। और उन्होंने यही कहा था कि अगर सरकार उनकी अगर बात मानती है तो वो जो अपनी जो रूट है, जो बसों का रूट है, उसे वो नियमित रूप से चलाएंगे, जिससे जो वो अपने ड्राइवर कंडक्टर को भी जो वो तनख्वाह है वो दे सकेंगे। तो जिस तरह से आज जो है वो सरकार ने उनकी जो बात मान ली है, इससे लगता है कि जो कल से जो है प्राइवेट जो बस ऑपरेटर्स है वे अपने जो निर्धारित जो रूट्स है वो कल से सड़कों पर आ जाएंगे। जी, अगर ये देखा जाए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ये भी देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की जो बसें हैं और जो प्राइवेट ऑपरेटर बसें हैं वो दोनों आमने सामने रहते हैं एक तरह से देखा जाए तो। इसको लेकर के एचआरटीसी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है कि उन्होंने इस किराए बढ़ोतरी को किस नज़रिए से लिया है? जी देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि अभी जो परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर है उनसे अभी इस विषय में कोई बात नहीं हुई है। उनसे बात होने के बाद भी कुछ कह सकते हैं कि जो किराया बढ़ाने का जो निर्णय था वो कितना सही था, कितना वो जो सरकारी जो बसें हैं, क्या वो जो लोग हैं कुछ लोगों को कुछ रियायत देंगे, जिस तरह से पहले जो सरकारी बस थी उसमें जो है वो पास, येलो पास और ग्रीन पास की जो उन्होंने सुविधा दे रखी थी उसमें जो है वो छूट दी थी। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से जो किराया बढ़ा है, क्या अब जो सरकारी बसें हैं उसमें भी लोगों को वो किराए में कुछ छूट देंगे, ये देखना होगा। जी अनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको लगातार इस खबर से रूबरू करा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में परिवहन की जो जितनी बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं चाहे सरकारी बसें हैं, सब में जो है किराए की बढ़ोतरी कर दी गई है। किराए में 25% का इजाफा किया गया है। मुख्यमंत्री
जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस पर जो है किराया बढ़ोतरी पर जो है वो मुहर लगा दी गई। दरअसल काफ़ी समय से ट्रांसपोर्ट यूनियनों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था और लगातार ये डिमांड की जा रही थी कि उनकी जो परिस्थितियां हैं वो खासतौर पे अगर कोरोना संक्रमण काल के दौर में देखें तो लगातार ख़राब होती जा रही हैं और ऐसे में उन्हें किराया बढ़ोतरी के अलावा और कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा उनकी ये अपील थी कि सरकार जो है वो किराए में बढ़ोतरी को लेकर के अपना जो है एक फैसला दे और आखिरकार सरकार ने जो है 25% किराए बढ़ोतरी के साथ ही यह फैसला लिया है। हालांकि जाहिर तौर पे चूंकि यह मसला लोगों से भी जुड़ा हुआ है और कई मर्तबा जो है इस फैसले को लाने की बात कही गई थी, लेकिन लोग जो है लगातार इसके पक्ष में नहीं थे और लिहाजा जो सियासी पार्टीज़ हैं जो विपक्ष में हैं उन्होंने इसको मुद्दा भी बनाया और इसके बाद जो है कई बार सरकार जो है इस कदम से जो है अपने आप को पीछे भी इसका अपने कदम खींचे हैं। लेकिन अगर बात करें तो अभी आने वाले वक्त में ये माना जा सकता है कि इस पर सियासत और गरमाने वाली है, क्योंकि अक्सर जो है कांग्रेस इस बात को लेकर के पहले से लामबंद रही है। चूंकि कांग्रेस पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था विधानसभा चुनाव, उसी वक्त उनके परिवहन मंत्री जीएस बाली ने लगातार खुद को ट्रांसपोर्ट को ही लेकर के जो है अपना एक मुहिम चलाया था और बताया था कि किस तरह से उनकी सरकार के रहते हुए किराए में बढ़ोतरी न करते हुए लगातार जो है बसों की स्थिति को ठीक की गई और कई जगहों पे जो है वॉल्वो से लेकर स्कैनिया बसें चलाई गई थी कांग्रेस के काल में। लेकिन उसके बाद जो है हालांकि चुनाव के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसके बाद से लगातार जो है यह बातें उठने लगी, मांगे उठने लगी, प्रदर्शनों का भी दौर जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से आगे बढ़ने लगे कि किराए में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बाहरी राज्यों का भी हवाला दिया कि चूंकि बाहरी राज्यों में किराए बढ़े हैं तो यहाँ भी बढ़ने चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो वहाँ की ज़रूरतें हैं, जो वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से अगर देखें तो किराए बढ़ोतरी पर जो है वो हो हल्ला मचना बिल्कुल ही माना जा रहा है कि ये तय है और इसको विपक्ष भी एक जो है मुद्दा बनाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में किराए बढ़ोतरी जो है एक नया जो है मुद्दा आखिर में देखते हैं कि क्या इस पर फैसला बन रहा है, क्या विपक्षी दल किस तरह से लेते हैं। हालांकि उन्होंने ऐलान कर दिया है, इसके विरोध भी शुरू कर दिया है और हालांकि ट्रांसपोर्ट यूनियन काफ़ी अरसे से मांग कर रहे थे कि किराए में बढ़ोतरी की जाए। चलिए रुख करते हैं पंजाब की खबरों का। पंजाब में गन्ने से जुड़ी सरकार की पेनल्टी और खेती से जुड़े तमाम परेशानियों को लेकर के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने भारी संख्या में ट्रैक्टर के जरिए प्रदर्शन किया, कैप्टन सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि एमएसपी को लेकर के और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर के किसान लगातार पंजाब में लामबंद है और उन्होंने भटिंडा, नाबा, खन्ना, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, राजपुरा, यहाँ पर तमाम प्रदर्शन किए और इस प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपने हक और हकूक़ की बात कही। तो हम लगातार दिखा रहे हैं आपको ये तस्वीरें अलग अलग, चूँकि किसानों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, एमएसपी को लेकर किसान लगातार परेशान हैं और इसको लेकर के सड़क पर आए। साथ ही साथ गन्ना मिलों में जो पेनल्टी उनके ऊपर लगी है उसको लेकर के भी किसानों ने जो है प्रदर्शन किया, अपने आक्रोश जो है उन्होंने रखे। किसानों का कहना है कि जिस तरह से सरकार का रवैया है, रुख है, वो किसान विरोधी है, लिहाजा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं बठिंडा में भी किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर किसानों ने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर के साथ जो है विरोध करते दिखाई दिए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको बठिंडा के, जहां पर किसान जो है विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਜਮਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ।
ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਡੀकरण ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। वहीं किसानों की परेशानियों को लेकर के शिरोमणि अकाली दल ने भी जो है वो लामबंद दिखाई दे रही है। सुखबीर सिंह बादल ने किसानों के हक में जो है लड़ने की बात कही है। कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने 3 साल पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आ सारिया चीज़ां पंजाब विधान सभा च एक्ट बना के पास कर दित्तियां। पिछले 3 सालों तुसीं क्यों नहीं रौला पाया, क्यों नहीं किया कि किसान विरोधी है? कैप्टन साहब जे ऑर्डीनेंस किसान विरोधी है फिर तुसीं क्यों पास किया? जाखड़ साहब थोड़ी मुख्यमंत्री ने क्यों पास किया? एक शंका जान के इन्होंने गल बुलाई है कि किसानों की MSP बंद हो जूगी, किसानों की खरीद बंद हो जूगी। आज जी शंका सी असी मैं सेंटर की सरकार जो थोड़ी शंका आई अखबार चाहे लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, असी सेंटर की सरकार नाल गल की कि आ शंका पंजाब की जनता च है। तो जिहड़ा खेतीबाड़ी मंत्री तोमर साहब ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मैंने कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि MSP ते खरीद MSP ते जिवें पंजाब चल रही है उवें चलती रहूगी। इस ऑर्डीनेंस का MSP ना कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई संबंध नहीं है। जिवें MSP खरीद चल रही है, जिवें MSP ना खरीद होंगी है उवें चलती रहूगी। उन्होंने स्पष्ट किया है। जे उन्होंने स्पष्ट किया, मैं तो आ भी किया सारी सिख अपनी सारी कांग्रेस पार्टी को तो कई जथेबंदे कि मैं पार्लीमेंट में भी उन्होंने तो पूरा स्पष्टीकरण लवांगे। तो उन्होंने सानू विश्वास दिवाया कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि पार्लीमेंट विच भी असी कहांगे तो अश्योरेंस देवांगे कि MSP जिवें पंजाब हरियाणे ते दूजे सूबे जिवें MSP ते खरीद कणक ते झोने की हुंदी है उवें MSP ते खरीद हुंदी रहूगी ते उवें MSP मिलता रहूगा। तो जिहड़ियां मंडियां पंजाब सरकार ने बणियां, जिहड़ियां मंडियां पंजाब बणियां पंजाब सरकार ने बणियां, बादल साहब के समय जिहड़ियां मंडियां बणियां जिथे हर रोज़ खरीद हुंदी है, उस उन्हां मंडियां च ही खरीद सरकारी होगी। जिन्नी भी कणक झोना दिल्ली की सरकार खरीदी है, सेंटर की सरकार खरीदी है, वो सरकारी मंडियां च ही खरीदी जाऊगी। तो जिहड़ा टैक्स पंजाब सरकार लाउंदी है वो सरकारी मंडियां जिवें अज लगदा उवें लगदा रहूगा। जिवें आड़तीआं भाईचारे नूं जिवें कमीशन मिलता या जो सिस्टम है जिवें अज है उवें होगा। जे सारा कुछ ही सेम है तो कैप्टन साहब तुसीं क्यों गुमराह करते हो? वहीं विवादित गायक पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला एक और विवाद में घिर गए हैं। मूसेवाला के खिलाफ पंजाब पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और FIR दर्ज किया है। अपने नए गाने संजू में हिंसा और गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ तीसरी FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि मूसेवाला को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करवाने के पुलिस अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज का एक और क्लिप जारी किया है। राहुल गांधी ने इस वीडियो में चीन को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। साथ ही उनकी चीन की जो विस्तारवादी नीति के बारे में भी उन्होंने अपनी बात कही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि चीन PM नरेंद्र मोदी के 56 इंच वाले आइडिया पर अटैक कर रहा है। चीन के लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद साधारण विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी चिंता है कि चीनी आज हमारे इलाके में बैठे हैं। चीन बगैर रणनीतिक सोच के कोई कदम नहीं उठाता। उसके दिमाग में संसार का नक्शा खिंचा हुआ है और वो अपने हिसाब से उसे आकार दे रहा है। इसलिए जब चीनियों के बारे में अगर भारत सोचे तो उसको यह समझना होगा कि यह किसी स्तर पर सोच जो है वो उसे चुनौती देना ज़रूरी है। It is not simply a border issue. The worry I have is that Chinese are sitting in our territory today. Chinese don't do anything without thinking about it strategically. In their mind, they have mapped out the world and they are trying to shape the world. That's the scale of what they're doing. That is what Gwadar is. That is what Belt and Road is. It is a restructuring of the planet. So when you're thinking about the Chinese, you have to understand that that's the level of
वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि विकास की मौत गोली लगने के बाद ब्रेन हैमरेज के खून बहने के चलते जो है उसकी शॉक हुई और रिपोर्ट में विकास के शरीर पर 10 जख्म होने की बात कही गई। इनमें से 6 गोली लगने के बात कही गई है। बाकी के बारे में कहा जा रहा है कि भागने के दौरान गिरने की वजह से उसे चोट लग सकती है। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक 3 गोलियां विकास के शरीर के आर पार निकल गई थी। पहली गोली दाहिने कंधे पर और 2 अन्य गोलियां बाएं सीने में लगी थी। इसके अलावा विकास के सिर, कोहनी और पेट में भी चोट लगी थी। वहीं रिपोर्ट में यह भी बात हालांकि बताई नहीं गई है कि गोलियां कितनी दूर से मारी गई हैं। हालांकि सभी गोलियां सामने से लगी हैं और यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि विकास ने भागने के दौरान एसटीएफ का मुकाबला भी किया था। वहीं कोरोना की मार अब चौतरफा पड़ने लगी है। कोरोना के चलते लोगों का कारोबार पहले से ही ठप पड़ा है और अब सब्जियों के दाम पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। कोरोना के संक्रमण काल के चलते पटियाला, मलेरकोटला समेत तमाम जगहों की मंडियों में जो है आप बताएं कि वो बंद और ठप पड़ी हैं। हालांकि ख़रीदारी के लिए लोग जो है पहुंच रहे हैं वैसे, लेकिन सब्जियों के बढ़ते दाम को देख करके जो है चिंता भी बनी हुई है। ऐसे में लोग मंडियों से जो है जहाँ जहाँ खुली हैं वहाँ से वापस भी लोग बढ़ती कीमतों को देख करके आ रहे हैं। आपको बता दें कि टमाटर जो पहले 20 रुपये किलो के भाव से मिलता था, जिसका दाम जो है अब बढ़ करके 60 रुपये प्रति किलो हो गया है। वहीं कद्दू का पहले रेट 10 रुपये था, जो अब सीधे 40 रुपये प्रति जो है किलो हो गया है। इस तरह से देखा जाए तो सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। और पंजाब के अलग अलग शहरों की बात करें तो हर शहर में सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमान छू रही हैं। एक तरफ बरसात का मौसम, दूसरी तरफ संक्रमण जो है कोरोना का है और ऐसे में सब्जियों के दाम भी लगातार जो है वो इजाफे पे हैं और लोगों के जो है खाने में जो है सब्जियां अब लगातार कम होती जा रही हैं। वहीं पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको, कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने की कोशिश में है। पंजाब में कोरोना से अब तक आपको बता दें कि 10,100 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 305 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में मरने वालों की संख्या 250 के पार जा चुकी है। रविवार को प्रदेश में कोरोना से 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं पंजाब का रिकवरी रेट 64% से भी ज़्यादा है। तो ये अच्छी बात है कि रिकवरी रेट कम से कम अगर देखा जाए तो जिस तरह से मामले में लोग कोरोना के चपेट में आ रहे हैं, वहीं अच्छी खासी संख्या में लोग ठीक होकर के अपने घर भी जा रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।